मूवी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट देयर आई मेट माई हस्बैंड। और वहाँ पे आया ट्विस्ट। निकलते गए जुड़ा में कौन सी चीज़ें जो है वो स्किप नहीं करनी है। व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट मम्मा इज डूइंग, मम्मा इज गोइंग फॉर अ रिहर्सल, व्हाट मम्मा इज डूइंग मेकअप। मैं अगर आप में से कोई एक भी चेंज हो जाए और 15 मिनट्स दिन के निकालना शुरू कर दे तो मेरा पर्पस जो है वो सॉल्व हो गया। Hello everyone, this is Sumandeep Viraj. I'm a theatrist since 2009 and an internationally certified makeup artist. Today I'm gonna share about my journey in theatre, how I started, what I do in theatre, and how it became the most important part of my life. So without wasting more time, let's get started. और साथ साथ में हम करेंगे एवरीडे मेकअप लुक, जो कि आप कर सकते हैं ऑफिस जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, और कहीं घूमने जाना है तो कर सकते हैं. So without wasting more time, let's get started. ओके, तो स्किन प्रेप जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर मेकअप, उसके बिना आपका मेकअप जीरो है. तो स्टार्ट करते हैं स्किन प्रेप से. तो हम लेंगे सबसे पहले, फेस मैंने वॉश किया हुआ है, सबसे पहले हम लेंगे टोनर. सो कहाँ गया मेरा टोनर? ये मैं टोनर यूज कर रही हूँ. स्प्रे करते हैं. हाँ हाँ हाँ, यस. ओके, इसको ड्राई होने दीजिए. ओके, ऑलमोस्ट हो गया है ड्राई. अब हम लगाएंगे अपना मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर मैं लगा रही हूँ सिटाफिल का माय ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइजर. ओके, तो बातें करनी थी वो तो मैं भूल ही गई. तो मैंने थिएटर स्टार्ट किया था 2009 में. वो कैसे कि मैं कॉलेज में एंटर हुई उस टाइम. मैंने कॉमर्स लिया था स्कूल में, और उसके बाद बीकॉम लेना था. कॉलेज गई, चंडीगढ़ में है मेरा कॉलेज. आई हैव स्टडीड इन खालसा 26. सो वहाँ से मैंने स्टार्ट हुआ. एक्चुअली वहाँ पे आए थे यूथ फेस्ट के लिए ऑडिशंस लेने. तो उन्होंने हमें बोला कि थिएटर करना है जी. तो मैंने कहा थिएटर, व्हाट इज़ थिएटर? मुझे तो थिएटर के बारे में कुछ पता ही नहीं था. डांसिंग वो मैं शुरू से करती थी, डांस कंपटीशन स्कूल से ही. वो जो भी फंक्शंस होते थे उनमें डांस करना वॉज माई फेवरेट पार्ट. पूछा कि थिएटर तो नहीं, अगर गिद्दा भंगड़ा है तो बताओ, तो हम उसमें करेंगे. बट दे वर लाइक हाँ हाँ, वहाँ भी आपको ले जाएंगे. तो मैंने बोला कि ओके ठीक है, चलो देखते हैं. तो वो हमें ले गया ऑडिशन देने के लिए. तो वहाँ पे अच्छा, ये मॉइस्चराइज़र हमारा लग गया है. अब इसके बाद हम लगाएंगे सनस्क्रीन. तो वहाँ पे जी मैंने दिया ऑडिशन. जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने मुझे डायलॉग दिया एक, और मैंने वो ऑडिशन दिया. ऑडिशन मतलब कि करके दिखाया, जैसा उन्होंने बोला कि ये करके दिखाएं आप. तो मैंने करके दिखाया, और उसके बाद कॉलेज हो गया ऑफ और मैं चली गई घर. मुझे तो बिल्कुल नहीं करना था. मुझे तो था कि व्हाट इज दिस यार, ये थिएटर वेटर मेरे बस का बात तो नहीं है. प्ले करना ये समझ ही नहीं आता था. मतलब बहुत सारे लोगों को थिएटर समझ ही नहीं आता है. ओके, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था. सनस्क्रीन लग गया है. ओके, ये देखिए कितना ज़्यादा आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है. लुक, ये देखिए. तो स्किन प्रेप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ भी करना है आपने, ज़रा सा भी मेकअप करना है, बीबी क्रीम भी लगानी है ना, तो भी स्किन प्रेप के बिना बिल्कुल नहीं करना है. ओके, तो अच्छा, ऑडिशन मैंने दिया और अगले दिन था मेरी फ्रेंड का बर्थडे. तो मैंने क्या किया, कॉलेज से ले ली छुट्टी. बट वहाँ से जब छुट्टी ली तो मेरी फ्रेंड ने बोला था कि हम मूवी देखेंगे. सो हम मूवी देखने चले गए. तो वहाँ पर मूवी देखते हुए फ़ोन बजने लगे. और मैंने सोचा कि अब ये अननोन नंबर से फ़ोन किसका है. चलो मैंने उठाया, तो वो थे मेरे सीनियर्स. ऑडिशन लिया था तो देवर लाइक क्या कब आओगे, क्योंकि मैम ने बोला कि मुझे वही लड़की चाहिए एट एनी कॉस्ट. मुझे तो वही लड़की चाहिए, वही ये रोल करेगी. वो था लड़के का रोल. सो वहाँ से अब नेक्स्ट डे कितने दिन कॉलेज स्किप करती, बट मैं तो बचती घूम रही थी कि मुझे नहीं जाना भाई, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना थिएटर. बट गॉड हैड सम अदर प्लान्स. सो उसके बाद मैं चली गई. और फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैम ने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि यू विल बी डूइंग दिस पार्ट. वो रोल था लड़के का रोल, और दैट वाज अ नेगेटिव रोल. तो अब हम लगा देते हैं साथ में करेक्टर. ये देखिए जैसे मेरे डार्क सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे मैं करूँगी करेक्शन ब्राउन करेक्टर से, और फिंगर से ही लेंगे आप. और वहाँ पे आया ट्विस्ट. निकलते गए जूड़ा कर सकते थे लड़का बनने के लिए, बट मैंने कटवाए अपने बाल. बिल्कुल लड़कों की तरह हो गई थी मैं, बिल्कुल लड़कों की तरह. मैं अपनी फोटो अटैच करूंगी साथ में. सो बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं आपको एक्टिंग करने के लिए.
ना, बिल्कुल स्पाइक्स, वो छोटे छोटे लड़कों की तरह, बस मेरी लुक ही चेंज हो गई थी। बट एट दैट टाइम हम छोटे थे, तो चलो तीन लड़कियां थी जो लड़कों का रोल कर रही थी हम में से। एक्चुअली मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, इसीलिए लड़कियां लड़कों का रोल कर रही थी। लेकिन एक को किसी को अपने बाल कटवाने थे, तो मुझे वो बलि देनी पड़ी, वो सेक्रीफाइस करना पड़ा। बट इट पेड मी अलॉट। तो सबने उस रोल को बहुत अप्रिशिएट किया और हमारा प्ले भी जो था वो फर्स्ट आया, सो इट वॉज वर्थ डूइंग दैट। उस टाइम तो मैं बहुत रोई थी, क्योंकि सैलून में मुझे लेके गए और वहाँ पे मेरे बालों की बलि दी गई। प्रोफेशनली साथ साथ में मैं मैम के साथ बाहर थिएटर करने लगी, नुक्कड़ करने लगी। नुक्कड़ इज़ लाइक कि आपको विलेजेस में जाके छोटी छोटी जगहों पे विदाउट स्टेज परफॉर्म करना पड़ता है, और आप लोगों के बहुत नज़दीक जाते हो और आपको उनसे मिलने का और उनके एक्सप्रेशन जानने का कि वो क्या सोचते हैं। विलेजेस में लोग कितने सिंपल, कितने सोबर होते हैं, और उनके सामने जब हम प्ले परफॉर्म करते थे तो जो नेगेटिव करेक्टर एक दादी का कर रहे थे, तो एट वन टाइम आई रिमेंबर एक बार क्या हुआ कि उन्होंने उस दादी को पीटना शुरू कर दिया। सो वो लोग सोचते हैं कि ये सच में ही हो रहा है। सो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे जब भी हम परफॉर्म करते थे, वहाँ पे गली गली जाना, लोगों को इकट्ठा करना और फिर उनको लेके आना कि हाँ आइए हमारा नाटक देखिए। फिर वो देखते थे और इन्जॉय करते थे और वो लिटरली घुस जाते थे नाटक में। सो ये है थिएटर, जो आपको रूट्स के साथ जोड़ता है, जो आपको सब कुछ सिखाता है। जो आपको मौका मिलता है कि आप थिएटर करें ना, तो आप ज़रूर करें, क्योंकि आपके अंदर के इमोशंस थिएटर के थ्रू बहुत ज़्यादा निकलते हैं और आप बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़ जाते हैं जब आप थिएटर करते हैं। उसके बाद मैंने असिस्ट करना शुरू किया, मैं उनको बहुत सारे प्लेज असिस्ट किए, और असिस्ट करते करते फिर वन डे केम कि मुझे मूवी मिल गई। मूवी वॉज पंजाबी मूवी, पंजाबी फीचर मूवी। सो वो थी हाँ, पंजाबी फीचर मूवी। सो ये देखो फाउंडेशन हमारा हो गया है ऑलमोस्ट। मुझे लगता है कि एक लिटिल 2-3 ड्रॉप्स और ले लेते हैं, तो इसको सेट कर देते हैं। 2-3 ड्रॉप्स और ये हो जाएगा हमारा सेट। कर लिए। तो एक प्ले था मेरा टैगोर थिएटर में, चंडीगढ़ सेक्टर 18 में है टैगोर थिएटर। तो वहाँ पे डायरेक्टर्स आए मूवी के, वो उन्होंने मुझे पहले भी बुलाया था, बट मेरे पास टाइम नहीं था उनको मिलने जाने का। बट दे केम टू वॉच माई प्ले एंड देयर आई गॉट सेलेक्टेड। आफ्टर दैट प्ले आई गॉट सेलेक्टेड। सो अच्छा लगा, मूवी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट देयर आई मेट माई हस्बैंड। मुझे लगता है कि इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज आई हैड टू मैरी हिम। सो ठीक है, वहाँ से 2017 में हमारी मैरिज हो गई और 2022 में हमारी एक प्यारी सी डॉटर हुई, जिसके बाद द होल लाइफ, द होल वर्ल्ड हैज़ चेंज। बताना चाहती थी कि हाउ अ वुमन चेंज, हाउ अ गर्ल चेंज इनटू अ वुमन। ये जर्नी कितनी ब्यूटीफुल है। दिस इज़ वाई आई वॉन्टेड टू शूट दिस वीडियो। सो फाउंडेशन हमारा हो गया है सेट। बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जिनके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, एज मेरे भी हैं। और थैंकफुल है कि मुझे मेरे हस्बैंड मिले और मुझे ये घर मिला जहाँ पे मैं अपने ड्रीम्स को जी सकती हूँ, मैं उन्हें पूरा कर सकती हूँ। मैं थिएटर कर रही हूँ और मैं लगातार मतलब अब मैं वीडियोस बनाना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आई शुड come out and say those things which are there in my heart. So to all the girls out there, to all the women out there, अगर आपके ड्रीम्स हैं तो उन्हें मरने मत दीजिए, बिकॉज आई नो यू लव योर चिल्ड्रन, यू लव योर फैमिली, एंड दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग आई नो। बट दोज ड्रीम्स विच आर देयर इन योर हार्ट, टू लिव देम, बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ स्टोरी। देखिए, आप कोई बुक पढ़ें, आप कहीं घूमने जाएं, आप अपनी फेवरेट चीज़ करें, आप रेडी होएं, आप मेकअप करें। कई बार क्या होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन डिससेटिस्फेक्शन अंदर रहती है कि यार देयर इज़ वन थिंग विच आई एम लैकिंग, दैट पैशन, दैट ड्रीम विच आई हैड। Sometimes you look yourself into the mirror and say, where is that girl who had so many dreams? So do live your dream. अच्छा, जब आप मदर बन जाते हैं ना, तो आप हमेशा मदर के पर्सपेक्टिव से ही सोचते हैं, लेकिन कभी अपनी माँ के पर्सपेक्टिव से ही सोचिए। उन्होंने भी आपको जन्म दिया था। आई हैव सो मैनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई डॉटर, सीरियसली, एंड भगवान करे कि वो सारी पूरी हो जाए। बट मेरी माँ को भी मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी और हैं और रहेंगी हमेशा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उन्हें पूरा करूँ। सो टू एवरी वुमेन आउट देयर, प्लीज़ डू टेक 15 minutes फॉर योर सेल्फ, only for yourself, in which you can read a book, you can do your favorite thing, you can get yourself ready, you can। फाउंडेशन हो गया है। आज मैं मतलब ये मेरे पास है मार्स की पैलेट, तो इसी से मैं आईज का करूँगी सेट। इफ़ आई गेट ओके दिस कलर, आई एम टेकिंग दिस कलर। ये देखिए, इसको हमने लगा लिया थोड़ा सा यहाँ पर। ओके, वन एंड सेकेंड वन। ओके, ब्लेंड कर देंगे हम ब्लेंडर से ही, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी तो मैं बहुत बातें कर रही हूँ, बट इट विल टेक जस्ट 5 minutes।
फॉर यू टू गेट रेडी लाइक दिस। ओके, ये देखिए थोड़ी सी ब्रॉड दिखने लगी आइज। ओके, उसके बाद हम इसी को एज अ ब्लशर यूज़ कर लेंगे। और शेड दूसरा ले लेते हैं कोई, ये मैं ले रही हूँ पिंक। आइज पे लगाइए और आप इसको कर लेंगे हम सेट विद द लूज पाउडर। So guys, never ever sacrifice your dreams, because this is one life, and in one life, whatever is your dream or whatever possible, one should do. Okay, ये हमने इसको कर लिया है। मेकअप में आपने कौन सी चीज़ें जो है वो स्किप नहीं करनी है, वो है लिप लाइनर। लिप लाइनर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेकअप। स्किन प्रेप तो है ही है, उसके बाद लिप लाइनर जो लिप्स को डेफिनेशन देता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और आपने सेट करना कभी नहीं भूलना। ज़्यादा पाउडर मत लें, लेकिन इसको सेट ज़रूर करें जब भी आप मेकअप करें। सपोज़ आपने फाउंडेशन लगा लिया और आपने इसको सेट नहीं किया, तो वो सही नहीं है। उसके बाद आपका मेकअप जो है क्रैक होना शुरू हो जाएगा। सो डू सेट योर मेकअप ऑलवेज। इसको मैं कर देती हूँ फिक्स। ओके, तो ये हो गया है हमारा मेकअप फिक्स। सो डू टेक 15 minutes out for yourself, and this was my theater journey, how I started, and there were so many plays, so many productions I did, and I don't know मैं उतना बता पाई हूँ कि नहीं बता पाई हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की। अभी बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं हो जाते हैं, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस यूट्यूब थिंग। जो भी चीज़ें होंगी मुझे ज़रूर बताना। और ये बात जो मैंने आपसे की है कि वुमेन को लेके कि वो अपना सेक्रीफाइस कर देती हैं सब कुछ, लेकिन ये मेरे अंदर थी, बिकॉज आई हैव सीन माई मदर। और बहुत सारी मेरे आसपास बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, जो ऐसी गर्ल्स हैं जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हैं। और टाइम इज़ पासिंग, एवरी डे वक्त जो है वो गुजर रहा है। सो अपने आप को देखिए, अपने पैशन को ज़िंदा रखिए। मुझे पता है कि टाइम नहीं मिलता, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि आई डोंट गेट टाइम, आई डोंट गेट इनफ टाइम। जस्ट टेक 15 मिनट्स। अगर आप सोच लेंगे तो आप वो 15 मिनट्स निकाल सकते हैं अपनी लाइफ में से, अपने दिन में से 15 मिनट्स अपने लिए निकालना शुरू करें, और आप देखिएगा कितना चेंज होगा। एक करनी चाहिए, आपके बच्चों को एक रोल मॉडल चाहिए, और वो रोल मॉडल स्पेशली फॉर गर्ल्स उनकी मम्मा ही होती है। ये मैंने रियलाइज़ किया अपनी बेटी के होने के बाद, बिकॉज वो मुझे देखती है व्हाट आई एम अप टू, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट मम्मा इज डूइंग। मम्मा इज गोइंग फॉर अ रिहर्सल, what mama is doing makeup. Okay, she is watching me and she is growing day by day. This video was all about this, कि मेरा पर्पस था कि मैं अगर आप में से कोई एक भी चेंज हो जाए और 15 मिनट्स दिन के निकालना शुरू कर दे, तो मेरा पर्पस जो है वो सब हो गया। So thank you so much for watching this video. See you in the next video with my play rehearsals, or I don't know, with another makeup. So bye bye, take care. Do subscribe and do share this with your friends. Okay, bye bye, take care.